यहाँ तो दल तोड़ने, दल मिलाने, सरकार तोड़ने, सरकार बनाने में केंद्र से लेकर राज्य तक सब लिप्त है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का यही जड़ है। जब तक कोई हमारे इन कार्यों को नहीं पूरा करेगा, हम तो संघर्ष करने के लिए आए ही हैं। बिल्कुल। हम कोई चांदी के पल्ले में थोड़े ना पले हैं कि हमको बेचैनी है कि कभी इनके साथ कभी उनके साथ। हम यात्रा पर जा रहे हैं, ये लोग अपनी राजनीतिक यात्रा निकालते थे। इनका मकसद होता था सिर्फ वोट अपने तरफ लेना। मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि ये जो भी युवा नेता हैं, एक्चुअली ये लोग पोषित हैं, वंशवाद के पोषित हैं जी। इनके पास आर्थिक साम्राज्य के पोषण में पले हैं, ये चांदी के पालने में पले हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में सबसे युवा जो पार्टी बनी है, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था, युवा समृद्धि दल, वो अब जनता के बीच जाने वाली है। चुनावी माहौल है, इसी बीच में इंडिया गठबंधन, एनडीए दोनों अपनी तरफ से दावेदारी सुनिश्चित कर रहा है। ऐसे में बिहार का वो दल जो दोनों गठबंधनों को फिलहाल दुत्कार रहा है, वो अपने संगठन की मजबूती पर काम कर रहा है। उसके नेता अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। 28 तारीख से ये युवाओं के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं, और पहुंचकर क्या बातचीत होगी, क्योंकि लास्ट बार जब हमने इनसे बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक बहुत बड़ी समस्या जो बेरोजगारी की है, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। बिहार सरकार ने, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था और कहा था कि हम तो रोजगार दे ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी लोग आकर हमारे यहाँ रोजगार प्राप्त करके जा रहे हैं। खास बात यह है कि भाजपा के प्रवक्ता की बेटी भी यहाँ पर आकर नौकरी लेकर चली गई। क्या कहना चाहिएगा? सरकार तो आपकी इच्छाएं मान ही रही है, पूरी कर ही रही है बेरोजगारी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद नमन भाई। सबसे पहले यह जानिए कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ नौकरी लेकर चले जा रहे हैं लोग, ये तो ठीक वैसे ही कहावत हुई कि भाई को भात नहीं या पड़ोसी को पूड़ी जी। इस प्रदेश में बिहार ही कितनी बड़ी विडंबना है। संपूर्ण देश हमारा एक है, सबको सब जगह जाने का हक है, लेकिन प्रत्येक प्रदेश के अंदर डोमिसाइल नीति लागू है जी। लेकिन बिहार में ऐसी कौन सी विपदा आ गई, या कितना फंड हो गया, क्या यहाँ बेरोजगारी समाप्त हो गई जी? बताना बताना चाहिए। क्या यहाँ वैसे संकल्पित युवा नहीं हैं, उतने पढ़े लिखे युवा नहीं हैं जिनको रोजगार दिया जा सकता है? तब कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेश को, अरे पहले अपने प्रदेश के लोगों को दीजिए ना। एक्चुअली देखिए, रिसेंट में जो टीचर भर्ती वाला मामला आया, आप देख रहे हैं, 1,40,000 को हम रोजगार देंगे। तो बीपीएससी जो बहाली निकाली, तो बीपीएससी से जो भी बहाली निकला, तो उसमें ऑलरेडी वो शिक्षक जो कार्यरत हैं वो करीब 25-30 हजार हैं, प्लस एक ही व्यक्ति का 3 कोटे में रिजल्ट हुआ है, वो करीब 25,000 होंगे। तो मिला कितने लोगों को नया रोजगार? एक बार गांधी मैदान में रोजगार ये बांटे भी थे। जो पुलिस कर्मी ड्यूटी कर रहा है पहले से, उसको भी लाइन में खड़ा कर दिए। तो देखिए, ये सिर्फ आंख में धूल झोंक रहे हैं। अब कोई मतलब हल्का धूल झोंकता है, ये पूरे तरीके से तिरपाल ओढ़ा के धूल झोंकना चाह रहे हैं कि कहीं कुछ दिखे नहीं। लेकिन बिहार की जनता अंधी नहीं है, सब कुछ जानती है। हाँ ठीक है, हमारे राज्य में रोजगार नहीं है, हमारा राज्य बहुत संपन्न राज्य नहीं है, लेकिन एक चीज के मामले में संपन्न अवश्य हैं, हमारे वो खून में बसता है कि राजनीतिक तौर पे हम लोग बड़ी संपन्न हैं। हमारी सोच बोझ, आप कोई भी गलती कीजिएगा तुरंत पकड़ ले जाइएगा। और इसीलिए तो युवा समृद्धि दल का गठन ही हुआ है कि आपकी सारी सच्चाई को, युवाओं को आप कैसे छल रहे हैं और कैसे सत्ता में बने रहते हैं, यह ले जाकर उजागर कर देंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस तक जाइएगा, बिहार के अंतिम कोने तक जाइएगा। 28 तारीख की जो आपकी यात्रा शुरू हो रही है, उसका मकसद क्या है? देखिए, 28 तारीख को जो हमारा युवा संवाद सह आमंत्रण यात्रा है, दिसंबर महीने में पटना में राज्य स्तरीय युवाओं का एक सम्मेलन करेंगे हम जी। मीटिंग बुलाए हैं। उसी में आने के लिए आमंत्रण देने हेतु, प्लस यह बताने के लिए जा रहे हैं अपने युवा भाई बहनों के बीच में, साधारण युवा भाई बहनों के बीच में, कि आपका राजनीतिक अधिकार कैसे छीना जा रहा है। आप कैसे जागृत नहीं होइएगा तो आपको कहां ले जाकर पटक देगा, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे। तो इन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। उन्हें यह बताने जा रहे हैं कि आज जो आप याचक बनकर लाठियां खाते हैं,
कल आप कैसे सृजनकर्ता बन सकते हैं, जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाइएगा तो स्वतः आप अपना हल निकाल लीजिएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बताएंगे, हम अपनी मांग बताएंगे कि हमने क्या मांग रखी है, राजनीति से भ्रष्टाचार कैसे मिटाया जाए। दो महत्वपूर्ण चीज है जो एक देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार, उसी के कारण सब कुछ होता है, उसको कैसे मिटाया जाए और युवाओं को उनके आबादी के अनुपात में उनका हक कैसे मिले, ये कैसे दिलाया जाए, यही जागृति फैलाने के लिए हम निकल रहे हैं। बिहार में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासतौर पे आप युवाओं की बात कर रहे हैं, तो बिहार में युवा भी कई पार्टियों में है। आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव काफी युवा हैं, चिराग पासवान भी हैं, मुकेश सहनी हैं। ऐसे में इन युवाओं के रहते क्या युवाओं के दिलों में जगह बना पाइएगा? क्योंकि ये भी लगातार वही बातें कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। नहीं, ये वो बात नहीं कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि ये जो भी युवा नेता हैं, एक्चुअली ये लोग पोषित हैं, वंशवाद के पोषित हैं जी। इनके पास आर्थिक साम्राज्य के पोषण में पले हैं, ये चांदी के पालने में पले हैं जी। हम उन युवाओं को सक्रिय करने की बात कर रहे हैं जिसका ना कोई आर्थिक साम्राज्य है, ना कोई चांदी के पालने में पला है। क्यों नहीं यह बात उठाते हैं कि युवाओं की भागीदारी, आबादी अगर 75% है तो उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी 75% क्यों नहीं है जी। यह क्यों नहीं यह बात उठाते हैं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी तक का रिटायरमेंट का उम्र फिक्स है, 3 विधायक मंत्रियों का उम्र फिक्स क्यों नहीं है? इसका भी होना चाहिए। यह क्यों नहीं बात उठाते हैं कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में जो वैसे युवा जिनको रहने का दिक्कत है, खाने का दिक्कत है, पढ़ने का है, उनके लिए फ्री छात्रावास बनाया जाए, उनको लागत मूल्य पे भोजन उपलब्ध कराया जाए। तो ये क्या बात उठाएंगे, हम फलाना गणना कराएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हम भी वही मांग रहे हैं। पहले तो आप मेरी हिस्सेदारी दीजिए, मेरी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। मेरी जनसंख्या भारी है भाई, हम 75% हैं, तो पहले राजनीतिक हिस्सेदारी हमको 75% दे दीजिए। चाहे आप जितने लोगों को आरक्षण देना है, जिस मात्रा से देना है, लेकिन हमको राजनीतिक हिस्सेदारी दे दीजिए, हम हल निकाल लेंगे अपना। दो बातें खूब हो रही हैं चर्चा। एक कि ईबीसी समाज का जो एक बड़ा वर्ग है उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी उतना नहीं मिल पा रहा है। इनकी पार्टियां भी अलग अलग बनी हुई है बिहार में, वो नेता भी लगातार अग्रेसिव है, सांसद विधायक भी अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। उनकी पार्टियां भी आप समझिए ना किस तरीके से, कुछ दिन पहले ही सुनील पिंटू पर आरोप लगाया गया, जदयू ने कहा कि भाई भाजपा के संपर्क में है। ये भी एक नाराज वर्ग है जिसे स्थान नहीं मिल पाया है। क्या आपकी पार्टी स्थान देगी? देखिए, हमारी पार्टी ना ही किसी जाति, ना ही किसी धर्म के आधार पर किसी को अपना पार्टी का सदस्य बनाएगी और स्थान देगी, बल्कि युवा भाई बहन चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, संप्रदाय के हों, बिना किसी भेदभाव के समान भाव से, समानता के अधिकार के साथ हम इस पार्टी में उनके लिए जगह रखेंगे। यहाँ कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा जी। हर आम व्यक्ति, यह आम युवाओं की पार्टी है, यह आम लोगों की पार्टी है, यह कोई आर्थिक साम्राज्य वाले की पार्टी नहीं है, यह कोई वंशवादियों की पार्टी नहीं है, यह परिवारवादियों की पार्टी नहीं है। हमारे दल में इसीलिए बनाई है कि कोई भी युवा खुला दिल से जिसको काम करना है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, सार्थक शक्ति का प्रदर्शन, निरर्थक नहीं, अपन ऊर्जा लगा के और अपने आप को स्थापित करना है। स्वागत है आपका, आप आइए इस दल में। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, चिराग पासवान सभी ने यात्राएं निकाली हैं। कुछ खास बिहार को अब तक फायदा इन यात्राओं का हुआ नहीं है। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए ये सवाल मैंने पूछ दिया। हम यात्रा पर जा रहे हैं, ये लोग अपनी राजनीतिक यात्रा निकालते थे। इनका मकसद होता था सिर्फ वोट अपने तरफ लेना, सरकार के खर्चे पे जाते थे। कोई लोग सरकारी स्कॉट है, दुनिया है, जहान है, लंद है, पर कुछ नहीं। हम लोग बिल्कुल साधारण तरीके से, सामान्य तरीके से जा रहे हैं और हमारा राजनीतिक यात्रा नहीं है। हम जन जागरण फैलाने के लिए निकल रहे हैं। जन जागरण, वो भी युवाओं के बीच, युवा भाई बहनों के बीच, 50-55 साल से कम उम्र के जो हमारे युवा भाई बहन हैं, उनके बीच जाकर उनको जागृत करने का, हर चाहे वो किसी जाति धर्म के हो। आप देखिएगा आगे लंबा कार्यक्रम हमारा अभी है। 2 गठबंधनों और 2 धुरियों में पूरा देश बटा हुआ है। आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन किस तरीके की तैयारी कर रही है। अब इंडिया गठबंधन भी काफी मजबूत है पहले से और दलों की संख्या भी बढ़ी है। तीसरे मोर्चे का जगह नहीं है। नीतीश कुमार ने भी कुछ दिनों पहले ये रिपीट किया है कि तीसरे मोर्चे में कहाँ कोई संभावना है। आप उसी तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, नमन भाई, बिल्कुल नहीं।
कोई मोर्चा नहीं, कोई गठबंधन नहीं, कोई ये नहीं जी। हम किसी के तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। बस उस दिन मेरा राजनीतिक दल बनाना सफल हो जाएगा जिस दिन हमारे 75% युवा जाग जाएंगे और खड़े होकर अपना हक के लिए खड़े हो जाएंगे। अमित जी, आज आप ये दावा कर रहे हैं कि आप किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बने, लेकिन हमने परिपाटी देखी है, पार्टियां बनी हैं और अंततः गठबंधन में ही गई हैं। अच्छी बात है, मजबूरी नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, आप रिकॉर्ड में रखिएगा, हमारा दल युवा समृद्धि दल, जो हमारी मांग है, जो युवाओं को राजनीतिक हक देगा, जो गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था सब सुनिश्चित करेगा, धोखाधड़ी के साथ नहीं, जो रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, जो हर चूल्हे को जलाने का प्रयास करेगा, हमारा दल उसके साथ गठबंधन उस परिस्थिति में तय करेंगे। जी। जब तक कोई हमारे इन कार्यों को नहीं पूरा करेगा, हम तो संघर्ष करने के लिए आए ही हैं। बिल्कुल। हम कोई चांदी के पल्ले में थोड़े ना पले हैं कि हमको बेचैनी है कि कभी इनके साथ कभी उनके साथ, आज इनको गाली देंगे या सत्ता में आ गए तो आप भगवान, तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। आपकी राजनीतिक टिप्पणियां हमारे दर्शक बड़ा पसंद करते हैं। हाल में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, कहा जा रहा है कि ये बहुत निर्णायक होंगे। ललन सिंह ने यह दावा कर दिया है कि मोदी जी को हराने के लिए हमने शुरुआत कर दी और इन्हीं 5 राज्यों में हम समझा देंगे, लेकिन आपसी सामंजस्य नहीं दिख रहा है। 24 में कह रहे हैं कि एक ही बार मोदी को हरा देंगे और ये जो प्रथम सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इसमें आपस में ही लड़ रहे हैं। 5 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ना सपा को दे रही है टिकट, ना आम आदमी पार्टी को दे रही है और नीतीश जी को तो ठेंगा दिखाई दिया। आज एक पटना में कार्यक्रम कांग्रेस ने किया, उसमें नीतीश कुमार को आमंत्रण तक नहीं किया है, जबकि बाकी पार्टियों को आमंत्रित किया गया है। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, सबसे बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि जिस जातीय गणना को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार में कराए जी, और बहुत ही ढोल पीटे दूसरे प्रदेश वाले, यहां तो वो करा दिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। 5 राज्यों में जहां चुनाव है, उठाकर देख लीजिए, जातीय गणना के हिसाब से दिए हैं क्या टिकट? जी, सिर्फ बोलने के लिए हवादारी है। यही इंडिया का स्वरूप है, यही विविधताओं का स्वरूप है। पहले यह क्लियर करें ना कि यहां तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवा दिया जी, आपने अपनी पीठ थपथपा ली, बहुत आगे चढ़ बढ़ के क्रेडिट लिए कि ना नीतीश कुमार थोड़े किए हैं, हमारे कहने पे हुआ है जी। तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं? आका कांग्रेस क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात, जब नीचे के स्तर पे विधानसभा में आप में सामंजस्य नहीं है और लोकसभा में आप सामंजस्य दिखाइएगा तो जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? जनता पागल है? तो पहला तो गला यही घोंट दिए, इंडिया गठबंधन को लगा कि संजीवनी मिल गई हमें जातीय गणना से, तो दे देते ना उसके हिसाब से टिकट। जी, कहां दिए? कहां दिए? तो कौन सा, किसका मान रख रहे हैं? और नीतीश कुमार का कुछ बिगड़ने वाला है क्या? नीतीश कुमार का कुछ बिगड़ने वाला है क्या? डगरा के बैगन ये लोग हो जाएंगे। अब तो कुर्सी छोड़ रहे हैं ना, अब तो कह रहे हैं कि तेजस्वी बच्चा है, इसको आगे बढ़ाना है। खैर देखिए, उनका बच्चा सब है, ये आप कैसे कह दिए? वो बोल रहे, उनके बगल में अगर हम होते तो हमें भी कहते कि मेरा बच्चा अमित, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये आपको थोड़े ना पता है कि वो किसको आगे बढ़ाएंगे। विश्वास नहीं है आपको इनकी बात? वक्त वो विश्वास नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं ना, अभिभावक हैं प्रदेश के और उनके ये में रहे हैं। अरे बिल्कुल, इसमें वो हमारा चरित्र नहीं है कि आज जो जिनको चाचा चाचा कहते थक नहीं रहे हैं, कल तक न जाने क्या क्या कह दिए, ये हम लोगों का संस्कार नहीं है। खैर, तो तेजस्वी का भविष्य उज्जवल है ना? किनका? नीतीश जी ने तो कह दिया। अरे भैया, तेजस्वी का भविष्य नीतीश जी क्या बनाएंगे? तेजस्वी का भविष्य माननीय मुख्यमंत्री जी लिखेंगे। उनके यहाँ लोग नहीं है क्या? किसका भविष्य लिखा जाएगा यह बाद की बात है। वो अपना भविष्य बनाए ना। 10 लाख नौकरी में पेन भुला गया कि तितिर लड़ा रहे हैं, कभी बहाल को बहाल बना दिए, कभी इसको उसमें घुसा दिए। ऐसे करके भी ये 10 लाख पूरा नहीं कर पाएंगे जी, नहीं कर पाएंगे। कहां से कर पाएंगे? इनकी कोई पॉलिसी है क्या? तो पॉलिसी क्या है? आप अगर पूरा कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? पॉलिसी बिल्कुल राइट। अब इस विषय पे भी हम लोग बात करेंगे कि पॉलिसी क्या है। हम एक छोटा सा उदाहरण, अभी बहुत लंबा समय आपका चला जाएगा, एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं कि एक मेरिन ड्राइव 500 करोड़ का बना। 500 करोड़ रुपए में हम कुछ नहीं करेंगे। आप अपने लिए अच्छा वस्त्र, अच्छा आवास और अच्छी गाड़ी कब खरीदते हैं? जब आपका रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था अच्छा हो जाए। जी। जिस बिहार में बुनियादी सुविधा नहीं है, वहां
पेंट पॉलिश करने की क्या आवश्यकता है, जी। थोड़ा कष्ट सह लेंगे। बिल्कुल। वो 500 करोड़ का इंडिविजुअल फंड बना देंगे और तब कहेंगे कि हमको नहीं चाहिए स्पेशल स्टेटस। क्यों भीख मांगेंगे? किसी से मत देना केंद्र सरकार, भीख क्या मांगना है। और इसी 500 करोड़ में 10 साल टैक्स से फ्री ना, जितना टैक्स में पैसा लगेगा भैया लो, कितना टैक्स लगेगा इंडस्ट्रीज के लिए, कितना टैक्स लगेगा? 500 करोड़ में 400 इंडस्ट्री कम से कम खुल जाएगी बिहार में जी। और जितना वो प्रॉफिट पे ही ना टैक्स लगता है जी। उतना जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट अपना छोड़ देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड होगा वो दे देगी। जैसे ही 400 इंडस्ट्री लग जाएगा तो रातों रात 2 से 4 लाख एम्प्लॉयमेंट खड़े कर देंगे। तो हम ऐसे काम करेंगे जी। हमारे जैसे लोग अगर आ गए, है क्या ना कि एक कहावत हम अपने पीसी में भी बोले थे कि जिसके पैर न फटे भी आई वो क्या जाने पीर पर आई। हम आप जानते हैं ना कि दर्द क्या है और हमको पता है कि ग्राउंड पे भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है जी। यहाँ तो दल तोड़ने, दल मिलाने, सरकार तोड़ने, सरकार बनाने में केंद्र से लेकर राज्य तक सब लिप्त है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का यही जड़ है जी। सिर्फ अपने देश में कहने के लिए दल बदल कानून है, लेकिन ये कैसा दल बदल कानून कि किसी दल का 2 विधायक जीत कर आएगा और उस पार्टी को ही आप समाप्त कर दीजिएगा। यानी लोकतंत्र का गला वहीं पकड़ के ऐंठ दीजिए। यानी कोई अच्छा बुनियाद लेकर पैदा ही ना हो, कोई अच्छी बात लेकर पैदा ही ना हो, बच्चा को पैदा होते मार दीजिए। ये तो भ्रूण हत्या से भी बड़ा जुर्म करते हैं जी। अमित जी, आप जब पूरे बिहार में घूमिएगा, अभी जो आपने कार्यक्रम एक तय कर दिया है, युवा कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? वो जुड़ेंगे जब उनसे बात करेंगे ना, जब हम कोई बात। आपको अप्रोच करने का तरीका क्या है? कैसे आपके इस यात्रा से, कार्यक्रम से लोग जुड़ सकते हैं? नहीं, हमारे यात्रा से, कार्यक्रम से हम घर घर जा रहे हैं जी। हम घर घर जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अभी जबकि ये नहीं चला है, सदस्यता अभियान नहीं चला है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो लगे हुए हैं, एकत्रित एक जगह अभी बुलाए हैं, क्योंकि घर घर संपर्क संवाद अभियान अभी नहीं चला है, वो भी चलेगा। अभी हम एक जगह बुलाकर और अपनी बात, हमारी जो मांग है सरकार से, केंद्र से लेकर राज्य सरकार से, और जो हमारा एजेंडा है, और हम अपने कैसे, जो मेरा ब्लूप्रिंट है उसको हम कैसे इंप्लीमेंट में लाएंगे, उदाहरण तो तथ्य के तौर पे उनको बता के आएंगे। विश्वास है कि अगर सही बात बताइएगा ना तो कोई व्यक्ति समझ लेगा बिहार तो बिहार है जी। पूत के पाँव पालने में कहा जाता है। YSD यानी युवा समृद्धि दल से अमित सिंह ने अपनी बात रखी और इन्हें स्पष्ट कर दिया कि उस पॉलिसीज़ के पिटारे में जो YSD रखी हुई है उसमें से एक फ़िलहाल एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो GST माफ़ और जो इंडस्ट्रियल हब बिहार को बनाना है उसको लेकर उन्होंने बताया है। अब ये जा रहे हैं जनता के बीच, अपना जो बाकी की पॉलिसीज़ हैं इस नई पार्टी की उसे जनता के बीच रखेंगे, युवाओं के बीच रखेंगे। कितना प्यार मिलता है, कितना स्नेह मिलता है, इसके बाद भी हम इनसे लगातार संपर्क में रहेंगे। इनकी बातें लगातार जानने के लिए भारत लाइव पर आप जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।